और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार और शुक्रवार को स्पेशली हम लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए या जो भी नई चीजें आती हैं अपने सिस्टम में या जो कुछ नया प्रोसेस आता है उसको समझने के लिए हम लोग अपनी टीम के साथ आते हैं। तो आज भी मैं कोशिश करूंगा कि जो एक अभी उहाफो की स्थिति बनी हुई है क्रेडिट कार्ड को लेकर, तो मैं कुछ चीजें आप लोग को क्लियर करूंगा। और शायद आज अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझेंगे तो उसके बाद कल आप जरूर दो चार लोगों के सक्सेसफुली कार्ड अप्लाई करा पाएंगे, ये मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैंने भी इसी प्रोसेस को अप्लाई किया तो मैं भी क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली लोगों के अप्लाई करा पा रहा हूं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराने के प्रोसेस को जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉमन बात करना चाहूंगा। दोस्तों, एक्चुअली हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है मोबाइल पे का, वो है आपके किए गए हर खर्चे से आमदनी आपके पास कैसे आएगी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हम लोगों के हाथ में जो सबसे बड़ा हथियार था वो था हमारा कार्ड, रुपए का प्रीपेड डेबिट कार्ड। इस कार्ड की एक कॉस्टिंग थी, हम सभी लोगों को पता है, वो आज भी है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति के वो कार्ड बनवाएं तो आप बनवा सकते हैं, ये ऑप्शन खुला हुआ है, कहीं से उसमें कोई रुकावट नहीं है। कार्ड बनवाने के बाद हम अपने लोगों को ये सिखाते हैं कि इससे ट्रांजैक्शन कैसे करना है, आप कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, सारे प्रोसेस, चाहे वो केवाईसी से रिलेटेड हो या क्या कहते हैं कि कार्ड एक्टिवाइजेशन प्रोसेस हो, तमाम चीजें, वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, ये सभी चीजें, छोटी छोटी चीजें। क्योंकि शायद हम लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम अपनी टीम को जितना सिखा पाएंगे, जितने अच्छी तरीके से हम इंफॉर्मेशन नीचे तक पहुंचा पाएंगे, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारी टीम उठाती है। अब यहां पर एक चीज क्या है कि हमें अपने बेसिक चीजों को नहीं छोड़ना है। बेसिक क्या है हमारा? किए गए हर खर्चे से आमदनी, और उसके लिए हमारे पास टूपे का कार्ड होना चाहिए। अभी जब से क्रेडिट कार्ड आया है तो शायद हम लोगों ने एक गलती करी है। गलती क्या करी है कि हम लोगों ने यह सोचा कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं और जो लोग रेफर कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, उनका कार्ड खुद ब खुद चलाएगा। इसमें हम लोगों ने यह देखा कि एक तो हमारे टूपे के कार्ड बनने थोड़े से स्लो हो गए, और क्रेडिट कार्ड भी जिन लोगों का हम अप्लाई करा रहे हैं अभी, या तो वो प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस है, रिव्यू हो रहा है, या डिक्लाइन हो गया, या वो उनका एक्सेप्ट हो गया और कार्ड डिस्पैच की प्रक्रिया में है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में वो होगा, या तो फाइनली डिक्लाइन होगा, या अंडर प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट उनके वेरिफिकेशन में होंगे, या फाइनली उनका एक्सेप्ट हो गया होगा, क्रेडिट कार्ड डिस्पैच हो गया होगा। एक्चुअली ये एक हथियार है। हथियार किस चीज का है कि हम अपनी टीम को कैसे बड़ा बना सकते हैं, इसके लिए एक हथियार है। चूंकि आपने देखा ये हमारे मेन प्रोडक्ट में ना आके ये एफिलिएट सेगमेंट में आपको दिखता है। ये आपका जो 4 प्रोडक्ट अभी आया, चाहे वो हमारा एसबीआई क्रेडिट कार्ड हो, एक्सिस का क्रेडिट कार्ड हो, कोटक बैंक का अकाउंट ओपनिंग हो, लोन हो, या हमारा हेल्थ का जो पॉलिसी आया वो, ये सभी चीजें हमारी वहां पे आई हैं। तो शायद हमें करना क्या चाहिए था, मैं वो आपको बताता हूं। अगर हम किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और उनको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहते हैं, तो हमें मोबाइल पे का ही प्लान उनको देना है, क्योंकि प्लान तो कुछ और अलग है नहीं हमारे पास। डेफिनेटली मैं ये जानता हूं कि अगर मोबाइल पे का प्लान आप लोगों को देंगे तो लोग सोचेंगे कि वाकई में कैसे खर्चे से आमदनी निकाल के आप इतना बड़ा पैसा हम लोगों को दे पाएंगे। सोचते हैं जरूर, क्योंकि आज भी हमारा प्लान यूनिक है, प्लान बहुत जबरदस्त है। इसको आज भी अगर आप एकांतचित होके बैठेंगे, सोचेंगे आपस में ही, मतलब आत्म मंथन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी कि इंडस्ट्री में यह प्लान वाकई में यूनिक है। कुछ लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन आज वो फुल्ली कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पे चले गए। ठीक है, हम लोगों का पर्पस क्या होना चाहिए कि हम अपना मोबाइल पे के कार्ड का जो प्लेन, जो हमारा एकदम सिंपल सा तरीका है समझाने का, कि अगर आप अपनी सीयूजी क्रिएट करते हैं, अपनी टीम क्रिएट करते हैं, आपकी टीम के लोग इस कार्ड के जरिए या वॉलेट के जरिए एक्सपेंस करते हैं, तो आपको आपकी टीम से किए गए हर खर्चे पे आमदनी आती रहेगी और लाइफ टाइम आती रहेगी। यही हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बात आती है अब स्टार्ट करने की। स्टार्ट करने में हम लोग अपने कार्ड का 4 वेरिएंट बताते थे लोगों को कि ये 4 तरीके हमारे पास है। चीजों को यहीं पर थोड़ा सा आपको डिलीवर करना है, थोड़ा अलग तरीके से। क्या अलग तरीके से बात करनी है?
आप उनको बताएं जरूर कि हाँ, स्टार्ट करने में आपको जो हमारा बेसिक कॉस्ट है कार्ड का वो लगेगा, लेकिन आपको मैं एक एफिलिएट प्रोडक्ट बताता हूं कि शायद आपके ये पैसे आज के आज ही निकल जाएंगे। कैसे? कोई भी चाहेगा कि हाँ बताइए, जो पैसा लगा रहे हैं वो कैसे निकल जाएगा। तब आप अपने एफिलिएट के प्रोडक्ट का जो बेनिफिट्स है वो आप वहां पे 2 मिनट के अंदर उनको बताइए कि ये हमारे एफिलिएट के प्रोडक्ट हैं। बल्कि आप उनको अपने वाउचर्स वगैरह भी बताइए, तमाम चीजें बताइए। अब वहां पे जब आप उनको बताएंगे कि आप अपना कार्ड अप्लाई कर लिए, मान लीजिए बेसिक कार्ड का आपने 1,000 रुपया लगाया और आपका कार्ड बन गया। अब आप चाहते हैं कि तेजी से पैसे कमाए, तो आप अपने ऐप के अंदर से जाके 2 4 5 10 जितने लोगों की मर्जी हो आप कार्ड अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है आप 10 लोगों के कार्ड अप्लाई करेंगे, उसमें से 7 8 लोगों के कार्ड डिक्लाइन हो जाए, मैं निगेटिव चलता हूं। लेकिन लोगों की कमी तो है नहीं, क्योंकि हम भारत जैसे देश में हैं और किसी का कुछ ले भी नहीं रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने जानने पहचाने, एटलीस्ट वो अपने घर के ही कुछ लोगों के कार्ड अप्लाई कर देगा रात के ही रात। जिस दिन आप उनको मोबाइल पे इंस्टॉल कराएंगे, रात में ही वो 2 4 5 लोगों का कार्ड अप्लाई कर देंगे। अब उससे क्या होगा, मान लीजिए कि अगर 2 3 कार्ड भी उनके निकल गए, तो आपको भी पता है कि उन्होंने जो पैसा लगाया था वो पैसा उनका आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड का जैसे ही हमारा 1 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, वहां से उनका कार्ड का कॉस्ट जो है वो वेव हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। आगे अगर और नंबर बढ़ते जाएंगे तो 1,000 पॉइंट के हिसाब से जो 1,000 रुपए उनको जाने हैं वो भी आएगा। और मजे की बात यह है कि वो 40 यूनिट तक भी काम करते रहेंगे, क्योंकि उनको अब दिख चुका है कि कैसे कार्ड अप्लाई करेंगे तो लोगों के कार्ड बन पा रहे हैं, क्या इसमें सावधानियां रखनी है, क्या चीज चेक कर लेनी है, किनके कार्ड अप्लाई कराने हैं। क्योंकि कई बार हम खुद गलत सिलेक्शन, जो कि हमारे संजीव सक्सेना सर हमेशा कहते हैं कि पीपुल का ध्यान बहुत अहम है रखना, कि आप किसके भी जा रहे हैं। अगर हमको पता है कि इस व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे और डिक्लाइन होगा, तो आप अगर उसका अप्लाई करेंगे तो डिक्लाइन होना ही होना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप करिए, उनके कार्ड भी आप अप्लाई कराइए, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा, आप वहां पे प्रोसेस सीख पाएंगे। 2 4 5 लोग आपको वैसे भी चाहिए जिनके डिक्लाइन होंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे करना चाहिए था, क्या होता है। ठीक है? तो अभी हमें इसको एफिलिएट प्रोडक्ट के रूप में, बड़े इनकम लेने के रूप में ही यूज करना है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी अगर अपनी बना ली है, आप जान गए हैं, आइडियाज आपको आ गए हैं, तो गारंटी देता हूं आपसे ज्यादा पैसा फिर कोई नहीं कमा पाएगा। चूंकि यहां पे पैसा बड़ा है और उस लेवल तक का भी इनकम है जहां पे हम लाइफ टाइम एक ऐसे अमाउंट की कल्पना करते हैं जिसके लिए शायद आज हम कहीं ना कहीं 8 घंटा 10 घंटा अपना कीमती वक्त लगाते हैं, बावजूद वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर यहां पर टीम सपोर्ट से ही सही, यदि टीम को सिखाते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ गए, तो हमें डुअल बेनिफिट्स, एक तो हमारा टूपे कार्ड का जो ट्रांजैक्शन बेनिफिट आ रहा है वो आएगा ही आएगा, और दूसरा ये एफिलिएट्स के प्रोडक्ट। चूंकि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि एफिलिएट्स में भी अब आपको तो ये 4 प्रोडक्ट दिखे, अभी हो सकता है 40 प्रोडक्ट आपको दिखेंगे, जहां से आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे कि आप जिससे आपको लगता है, जिससे सहूलियत आपको लगता है कि आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, कमाइए। लेकिन जड़ में, बेसिक में टूपे कार्ड ही रहेगा, एक्सपेंस के ऊपर इनकम ही रहेगी, क्योंकि हम अपने यूजर को यह बेनिफिट्स दे रहे हैं कि आप अपना जो शुरुआती रेफरल के पीछे एफर्ट लगाएंगे, आप देख लीजिए किस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करके। कोई चाहता है कि नहीं सर हम टूपे का ही कार्ड 1 लाख क्रिएट कर सकते हैं, मेरे पास वो क्षमता है, वेलकम है, आप करें, कहीं कोई रोक नहीं है उसके ऊपर भी, कहीं हम आपको मैंडेट नहीं करेंगे, कहीं भी आपको हाँ हम ऐसी चीजें नहीं कहने को कहेंगे कि जो आपको नहीं लगता है करना है वो नहीं करना है। तो दोस्तों, बस मेरा यही कहना था कि सीखना बहुत जरूरी है। कई बार मुझे आज भी याद है जब भारत में कंप्यूटर शुरू हुआ था लगना, थोड़ा उस समय हम लोग को होश आ चुका था, तो हम लोगों ने देखा था कि पूरे भारत में लोग विरोध कर रहे थे, खास करके ऑफिस के लोग, सरकारी कार्यालयों में लोग काम पे नहीं जाते थे, तोड़फोड़ करते थे कि नहीं कंप्यूटर लगने नहीं देंगे, विरोध करते थे। वही कंप्यूटर दोस्त, आज आप ये बताइए कि क्या आपको इसकी ऐसी कल्पना लगती है कि कंप्यूटर को बैक कर लिया जाए, हटा दिया जाए, तो आज काम हमारा सक्सेसफुली चलेगा?
तो ये कभी कभी जो चेंजेस है हमें एक्सेप्ट करनी होंगी, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हम आज भी तुलना कर देते हैं कि सर हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो जब स्टार्ट किए थे हम एक थर्ड पार्टी के कार्ड के ऊपर काम कर रहे थे। अब हमें आगे की तैयारी करनी है, आगे बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आनी है जिसके हिसाब से आज थोड़े थोड़े चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे, लेकिन एक समय ये आपको सुखद एहसास देगा और उस समय आपकी इनकम भी मजा दे रही होगी। आप भी कह रहे होंगे कि हाँ सर, अब हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां से जिस चीज के लिए हमने पीछे 3-4 साल मेहनत करी थी वो आज मुझे हासिल हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखनी और सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं अब आपको ये प्रोसेस बता रहा हूं। मैं आपको एसबीआई कार्ड का आज प्रोसेस बताऊंगा। सेम प्रोसेस लगभग लगभग एक्सिस का भी है। तो आप थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को समझ लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है, आपको ये क्लियर हो जाएगा, चाहे वो आप एक्सिस का करें या एसबीआई का करें। 2-3 चीजें आप पहले ध्यान में रखिएगा। जिस व्यक्ति का आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं वो व्यक्ति 2 कैटेगरी का होगा। या तो वो जॉब करता होगा, प्राइवेट, गवर्नमेंट, छोटा बड़ा कहीं कुछ ना कुछ करता होगा, या उसका बिजनेस होगा। ठीक है। तो जब हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये मुझे पता हो गई बात कि वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। चलिए, बिजनेस वालों के लिए हम बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा सा जॉब वालों के लिए बात करते हैं। जॉब में भी 2 कैटेगरी आएगी। एक वो कैटेगरी होगी जिनकी सैलरी स्लिप जनरेट होती होगी, सैलरी स्लिप उनकी बनती होगी। अगर आप उनसे सैलरी स्लिप मांगेंगे तो वो निकाल के दे सकते हैं, डाउनलोड करके दे देंगे। वो गवर्नमेंट वाले तो जितने लोग होंगे उन सभी के पास है। प्राइवेट में भी जो अच्छी कंपनियां हैं, जो बड़े स्तर की कंपनियां आपको दिखेंगी, वो सब सैलरी स्लिप अपने एम्प्लॉय को देती हैं, मेल पे वो भेजती हैं, या वो लोग अपने सिस्टम से अंदर से भी उसको निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ वैसे लोग भी जॉब करते हैं जो कैश में पैसा लेते हैं, उनके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं होता है। अब जब सैलरी स्लिप नहीं है तो फिर वहां पे हम उनका क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करा पाएंगे? ठीक है, एक समस्या आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड वालों को क्या चाहिए होता है, क्रेडिट कार्ड वाले क्या देखना चाहते हैं? ठीक है, वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि हम जिस व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड देंगे क्या हम उनसे पैसे ले पाएंगे। दोस्तों, जस्ट ऐसे समझिए कि आप मुझे पैसा देने वाले हैं, आपसे मुझे पैसे चाहिए और मैं आपसे 50,000 60,000 रुपया मांगता हूं, तो क्या आप ये नहीं देखेंगे कि क्या इस व्यक्ति से पैसे वसूल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? अगर आपको मुझसे पैसे वसूल होते हुए नहीं दिखाई देंगे तो 60,000 के आप मुझे 60 रुपए देंगे? नहीं देंगे। तो जस्ट बैंक भी ये देखता है कि मुझे किसको देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए। अब वो इसके लिए क्या करेगा, आपके मोहल्ले में जा जाके पूछेगा तो नहीं कि आपका क्रेडिट कैसा है। वो आपके डॉक्यूमेंट के जरिए, और आज की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारी होती है सिविल, उसके जरिए ये वेरीफाई करती है। उसकी जो बैकएंड की टीम होती है जिसको बहुत बड़े पैकेज पे हायर किया जाता है, वो यही सेलेक्ट करते हैं लोग कि हाँ किस पीपल का सिलेक्शन करके उनको कार्ड दिया जाए। बैंक की भी व्यवस्था को समझिएगा, उनके पास एक प्रोडक्ट के रूप में क्रेडिट कार्ड है, तो वो भी चाहते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड वाले यूजर मिले, मैं भी मैक्सिमम अपने कार्ड को लोगों तक लेके जाऊं। तो वो भी रिजेक्ट करना नहीं चाहता है क्योंकि उसको भी बहुत मुश्किल से लीड मिलता है। आप समझिए कि अगर आज एसबीआई हमारे साथ आने को तैयार हुआ, जिस भी रूप में आया, वो क्यों आया? उसको मोबाइल पे में एक संभावना नजर आ रही है कि यहां से मुझे लीड मिलेगा। अब जब उसको हमारे यहां से लीड मिलना है तो क्या लगता है कि अगर हम 1 लाख लोगों के कार्ड अप्लाई करें तो वो सबको रिजेक्ट ही कर देगा? क्यों? क्योंकि वो ये मौका गंवाना नहीं चाहेगा कि 1 लाख लोगों का लीड मिला है। जस्ट एक एग्जांपल आप समझिए कि अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है और कोई व्यक्ति आपको 25-50 लोगों के नंबर दे रहा है, तो क्या आप उसमें से नहीं चाहेंगे कि 2 4 5 10 20 लोग आपके साथ जुड़ के काम कर जाए? तो जस्ट बैंक को भी हमसे यूजर चाहिए, और वो लोग चूंकि सैलरीड है, टारगेट बेस्ड काम करते हैं, तो वो लोग भी तभी रिजेक्ट करते हैं जब उनको ऐसा लग जाता है कि
उनसे फायदा नहीं है, उस कस्टमर से उनको फायदा नहीं है। अब यहां पर दो बात और आ रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैसे लोगों के कार्ड डिक्लाइन हो गए जो कहीं से छांटने वाले नहीं थे, छांटने लायक नहीं थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी, लाख रुपए की सैलरी है, पहले से दो चार कार्ड, क्रेडिट कार्ड उनके पास है, सेम ही बैंक का है, एसबीआई का भी है, एक्सिस का भी है, बावजूद वो डिक्लाइन कर रहा है। उसमें भी क्या है, उसमें भी एक कहीं ना कहीं वो लोग का पैरामीटर है। वो देख क्या रहे हैं कि ये बंदा जो हमारा पहले से कार्ड लिया है वो बिल करता ही नहीं है, वो बिल करता ही नहीं है, या बिल कर भी रहा तो ऑन टाइम पेमेंट कर रहा है, तो फिर उससे बैंक की कमाई नहीं हो रही। थोड़ा सा आप सोचिएगा कि क्रेडिट कार्ड से बैंक कैसे पैसा कमाता है। आखिर वो आपको एडवांस में पैसे दे दिया कार्ड में डालकर, 50 दिन के बाद वो पैसे आपसे ले रहा है, और अगर आपने ऑन टाइम पेमेंट कर दिया तो कोई फाइन भी नहीं कर रहा है, कार्ड के रूप में आपको एनुअल फी ले रहा है, तो क्या लगता है कि आपको सिर्फ उसी के बेस पे उसकी कमाई हो रही होगी? क्रेडिट कार्ड वालों का एक बहुत बड़ा जो कमाई का जरिया है वो है डिफॉल्टर। वैसे यूजर जो डिफॉल्टर होते हैं उनसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी हाई होता है, और क्रेडिट कार्ड वाले लोग जो हैं वो अपना पैसा निकलवा ही लेते हैं, चूंकि उनकी टीम पूरी की पूरी बनी है कि कौन रिकवरी के लिए काम करेगा, कौन क्रेडिट कार्ड अप्लाई के लिए काम करेगा, कौन क्रेडिट कार्ड अप्रूव का काम करेगा, वो उनकी पूरी टीम बनी हुई है। तो ये सारी चीजें ध्यान में अगर रखिएगा तो आपको आसानी होगा। अब जिन लोगों के सैलरी स्लिप नहीं है उनसे आप एक सिंपल सा चीज पूछ लीजिए कि क्या आप आईटीआर फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं? अब उसमें भी दो लोग मिलेंगे, कुछ मिलेंगे जो कहेंगे हाँ मैं रिटर्न फाइल करता हूं, कुछ बोलेंगे कि ना मैं रिटर्न फाइल नहीं करता हूं। अब दोस्तों जिसके पास सैलरी स्लिप भी नहीं है, जो रिटर्न फाइल भी नहीं करते हैं, तो आप उनको पेंडिंग में डाल सकते हैं, क्योंकि फिर उनका क्रेडिट कार्ड बनना शायद मुश्किल है। अगर जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, अगर वो दो डॉक्यूमेंट है उनके पास, कौन कौन सा, ध्यान से समझिए। एक, यदि उनके पास पिछले साल का आईटीआर और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, सेविंग का बैंक का अपना जो उनका स्टेटमेंट है, अगर वो दो चीजें हैं तो आप उनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा दीजिएगा। 80 से 90% अगर चांसेस है उनके क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाने के, यदि उनके सिविल स्कोर अच्छे हुए तो ये बात ध्यान में आ गई कि अगर सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सैलरी स्लिप है, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं अगर सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट, ये दो चीजें आपको रखनी होंगी। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट में जरूरत पड़ेगा वो पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब ये चार चीज अगर आपके पास है तो आप ये चार चीज लेकर अप्लाई करिए। मैं 80 से 90% आपको बोलता हूं कि बस मामला जो बनेगा वो सिविल स्कोर का, और अगर बैकएंड से उनके पास कोई कार्ड है उसके बिहाफ में उसकी जो हिस्ट्री क्रिएट हुई होगी उसके हिसाब से बस वहां पे डिसीजन होना है, बाकी का काम आपका लगभग पॉजिटिव होगा, वो काम निकल जाएगा। अब बिजनेस वालों के लिए आइए। अब बिजनेसमैन के पास क्या है कि उनके पास तो सैलरी स्लिप है नहीं, ठीक है? तो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उनका जो आईटीआर होता है वो दूसरी कैटेगरी में वो लोग करते हैं। जो सैलरीड होते हैं वो दूसरे फॉर्म पे करते हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो दूसरे फॉर्म पे करते हैं। उनका अलग अलग फॉर्मेट बना होता है, वो सरल 4 और 6 ऐसे करके फॉर्मेट आता है। जो लोग जानते हैं टेक्निकली वो समझ रहे होंगे कि अलग अलग फॉर्मेट है। जब कोई बिजनेस अपना दिखाएगा, अगर वो उस फॉर्मेट में अपना रिटर्न फाइल किए हुए हैं तो वो अपना बैंक स्टेटमेंट, सेविंग हो या करेंट हो, अगर बिजनेस का खुला है वेरी गुड, नहीं तो अपना पर्सनल का भी वो दे सकते हैं, और आईटीआर, ये चीजें अगर डालते हैं तो उनका भी क्रेडिट कार्ड अप्रूवल में जाता है, और फिर मामला वही सिविल का रह जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, किसी का भी उठा के आप ऐसे मत कर दीजिएगा। एक और कैटेगरी है, वो है रिटायर्ड पर्सन।
बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जो रिटायर हो चुके हैं, जॉब में थे, रिटायर हो गए, घर पे बैठे हैं, उनकी पेंशन अच्छी खासी है, उनकी इनकम है, तो आप उनका भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पेंशनर हैं उनके पास भी डॉक्यूमेंट पुख्ता है। क्या? एक तो उनका बैंक स्टेटमेंट, आप देखेंगे हर महीने उनके बैंक में वो पेंशन क्रेडिट होता है, तो वो स्टेटमेंट होगा, और उनका जो पेंशन बुक होता है, ठीक है, वो पेंशन बुक अगर आप अपलोड कर देंगे तो भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि पेंशनर आईटीआर रिटर्न फाइल करते होंगे, लेकिन उनका पेंशन बुक जो होता है वो, और उनका बैंक स्टेटमेंट, ये डालने से आपका काम हो जाएगा। तो ये बात समझ जाइएगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और कुछ तरीका मैं आपको बीच में बताऊंगा स्लाइड में, वो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो हो सकता है कि आपको वहां से भी फायदा मिलेगा। अब आ जाइए अपने होम पेज पे, जहां पे आपको हमारा प्रोडक्ट दिखता है। एफिलिएट में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, जहां पे आपको ये देखिए, यहां पे दिख रहा होगा, जहां पे आपको लोन, एक्सिस, एसबीआई, निबा बुपा और कोटक का ऑप्शन दिख रहा है। जिस बैंक का आपको करना है उस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे मैंने एसबीआई का एग्जांपल लिया, तो अगर मैं एसबीआई वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे एक इस तरह का पेज आएगा। यहां पे आपसे नाम पूछेगा, प्रॉपर अपना नाम फिल करिएगा एज पर आधार। ध्यान रखिएगा, एज पर आधार, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही लगेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही लिखिएगा, स्पेलिंग वगैरह सब मिलाकर लिखिएगा। मोबाइल नंबर लिखिएगा, ईमेल आईडी लिखिएगा, और अपने एरिया का पिन कोड लिखिएगा। यहां पर पिन कोड से रिलेटेड बहुत सारे समस्याएं लोगों की आई हैं कि सर हमारे एरिया का पिन कोड नहीं ले रहा है। तो अगर नहीं ले रहा है तो आप परेशान मत होइए, वो वहां पे हमारे एंड से कुछ नहीं है, वो बैंक के एंड से है। और बैंक से बात हो रही है चौधरी जी की, तो वो कब करेंगे? चूंकि एसबीआई है, और एसबीआई क्या मतलब आज उसकी क्षमता है भारत में, वो सब लोग जानता है, बैंकिंग में शायद सबसे लीडिंग नेम है। तो वो किसकी सुनेगा किसकी नहीं सुनेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर पिन कोड आपका दिखा, वेरी गुड, नहीं दिखा आप वहीं पे क्लोज हो जाइए, आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आगे जब सबमिट करिएगा, देखिए पिन कोड डालने के बाद जब आप सबमिट करिएगा तो आपका वो सिटी और स्टेट आ जाता है। यहां पे देखिए सिर्फ पिन कोड डालें फर्स्ट स्क्रीन पे, जैसे ही पिन कोड डालेंगे आपका यहां पे आगे देखिएगा, अगले प्रोसेस पे सिटी और स्टेट खुद से आ जाएगा। फिर आगे सबमिट करके आगे बढ़िए। यहां पर एक पेज आया, जस्ट यहां पे बोल रहा है कि आपको तीन चीजें करनी है। पैन वेरीफाई होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको लगेगा, आधार नंबर चाहिए होगा। आप अपना यहां से जर्नी स्टार्ट करिए, स्टार्ट अप्लाई। तो जब आप स्टार्ट अप्लाई, नीचे ध्यान रखिएगा, नीचे जब आप क्लिक करिएगा तो आप अगले पेज पे पहुंचिएगा। यहां पे कार्ड का सिलेक्शन करना है, जस्ट वैसे जैसे आप अपने मोबाइल पे में चारों कार्ड में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करते थे। इसमें बहुत सारे वेरिएंट है। लोग बोलते हैं सर यहां तो दिखता ही नहीं है, एक ही कार्ड दिख रहा है। देखिए कार्ड के नीचे लिखा है चेंज कार्ड, लिखा है ना। जब आप चेंज कार्ड करेंगे तो एसबीआई के जितने तरीके के क्रेडिट कार्ड हैं वो पूरा कैटेगरी आपको दिखाई देगा, उसमें से आप जो सिलेक्ट करेंगे वो कार्ड आपका आगे प्रोसेस होगा। यहां पर जस्ट मैं ये मान लूं कि मैं सिंपली क्लिक वाला कार्ड जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अगर प्रोसेस करने जा रहा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या लगेगा, सालाना क्या काटेगा, कितना पॉइंट मिलता है, कहां कहां ज्यादा पॉइंट मिलेगा, ये सारी चीजें, एनुअल फी क्या, सब कुछ। तो आप वहां पर व्यू बेनिफिट्स करके देख सकते हैं, वो सब आपको बता देगा। ठीक है, जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप यहां पर देखिए नीचे में एक ऑप्शन है, तीन स्टेप में आपको दिख रहा है। यहां पे देखिए पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल, और नीचे में केवाईसी डिटेल। ये तीन ऑप्शन, ये 1 2 3, ये तीन चीजें आपको प्रॉपरली फिल करनी है। पर्सनल डिटेल आप समझ रहे हैं, आपको अपना इंफॉर्मेशन डालना है। प्रोफेशनल डिटेल आप क्या करते हैं उसका डिटेल आपको डालना है। और थर्ड में आपको केवाईसी डिटेल, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, तो ये करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। देखिए यहां पे ये लिखा पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में
जस्ट एग्जांपल मैंने अपना फिल किया, तो यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, बॉक्स को टिक किया और कंटिन्यू बटन को आगे प्रोसीड किया। जब मैं कंटिन्यू बटन पे आगे बढ़ा तो यहां पर एक ओटीपी वेरीफाई किया। वो देखिए ओटीपी यहां पे आया है एसबीआई कार्ड की तरफ से, ठीक है। ओटीपी का जहां पे ऑप्शन है इंटर ओटीपी, आप वहां पे ओटीपी डालेंगे, जैसे यहां पे मैंने डाला ओटीपी, कंफर्म ओटीपी करेंगे, ओटीपी आपका ये कंफर्म हो जाएगा और आपको सीटी कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। आप अपना सीटी डालेंगे लिस्ट में से, जो सर्च ऑप्शन है उसमें से आपको सीटी पॉपअप लिस्ट में नीचे की तरफ लटकेगा। आप जब टाइप करेंगे तो देखेंगे आपका सीटी आएगा उस लिस्ट में, उस लिस्ट में से डालना है। जब आपका पिन कोड एक्सेप्टेड है तो सीटी जरूर आ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई बाधा नहीं आएगी। पिन कोड डाले हैं तो आगे ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंफर्म सीटी कर लीजिएगा। यहां पे देखिए तीनों चीज ऊपर में आ गया। अब आपको आपका पैन नंबर डालना है और पैन के हिसाब से जो आपका डीओवी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो डालना है। अभी तक ध्यान रखिएगा ये पर्सनल डिटेल्स में ही बातें हो रही हैं, अभी हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन ही डाल रहे हैं। और हर व्यक्ति को इतनी बात पता है कि उसका नाम क्या है, डीओबी क्या है, पैन नंबर क्या है, सिटी क्या है, ये सब उसको पता है, तो ये डालने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पैन नंबर और डीओबी डाल लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर कंफर्म करने बोल रहा है, फिर से एक बार इसको कंफर्म करना है। तो ये मतलब फेच करेगा आपके पैन को और डेट ऑफ बर्थ को। जब आप कंफर्म बटन पे आगे क्लिक करके बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए वो कंफर्म कर लिया, योर इंफॉर्मेशन इन सेव विथ अस। वो एक ये दे रहा है मैसेज कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो हमारे पास सेव है, क्योंकि ये एक नॉर्म्स है, बैंक को करना है, डाटा सेफ रखना है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, एडिट नहीं किया हूं, तो मेरा डाटा भी आप लोग सेव ही रखिएगा, मतलब इसको भी बहुत ज्यादा ये नहीं करना है। मदर्स नेम मांगेगा, अपनी माता जी का नाम डालना है। अपना जो आपका जीमेल आईडी है वो डाल दीजिएगा। रेफरल कोड ऑप्शनल है, कुछ भी मत डालिएगा, गलती से भी उसमें कुछ मत डाल दीजिएगा, अदरवाइज आपका कमीशन नहीं बनेगा। रेफरल कोड आपको नहीं डालने हैं, वो ब्लैंक छोड़ने हैं। ये ऑप्शन, ये रेफरल कोड ऑप्शनल, बहुत सारे लोग इसमें कुछ कुछ डाल के ट्राई कर रहे हैं, नहीं डालना है। आगे बढ़ेंगे, देखिए नीचे वाले बॉक्स को टिक करिएगा, कंटिन्यू टू स्टेप 2। अब ये कह रहा है कि अब आप दूसरे स्टेप पे, कहां, जहां पे आपको प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन था, आपके काम से रिलेटेड चीजों की जानकारी थी, ठीक है। अब यहां पर जब आप कंटिन्यू टू स्टेप 2 करेंगे तो ये अब आपसे प्रोफेशनल डिटेल मांगेगा। यहां पर 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, वो शायद लगता है कि स्किप हो गया है। सैलरीड है, रिटायर्ड पर्सन है या बिजनेस है, ये 3 चीज आपसे वहां दिखेगा। इस स्क्रीन से पहले एक स्क्रीन है, वहां पे पूछेगा कि आप सैलरीड है, रिटायर्ड पर्सन है या बिजनेसमैन है। जस्ट मैं यहां पे जैसे सैलरीड करके आगे बढ़ा हूं तो ये उसके आगे का पेज है, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि आपका जो कंपनी नेम है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सैलरीड किया हूं, अगर मैं बिजनेस भी करूंगा तो वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछेगा। तो आप अपने दुकान का नाम या कोई कंपनी आपने फॉर्म कर रखा है, या कोई आप एसोसिएट बना रखे हैं, या फिर आप कोई पार्टनरशिप बना रखे हैं, जो भी नाम है वो डालेंगे। मतलब आप अपने काम से संबंधित, जहां पे आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित अब आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। जो हमारा डेजिग्नेशन होगा वो डालेंगे। उसके बाद आप फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये यहां से आपको डिजी लॉकर पे लेके जाएगा। जैसा कि आप केवाईसी करने में भी देखते होंगे कि डिजी लॉकर पे जाके पैन वेरीफाई होता है, वहां पे आपको फिर से ये लेके जा रहा है। तो डिजी लॉकर पे जो प्रोसेस था वो आपको करना है। देखिए कंटिन्यू टू डिजी लॉकर, कंटिन्यू करिएगा। यहां पर आधार नंबर डालिएगा, नीचे में कैप्चा डालिएगा। जस्ट एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, जैसे मैंने अपना आधार नंबर डाला, यहाँ पे कैप्चा डाला, नेक्स्ट किया, ओटीपी आएगा, जो रजिस्टर्ड नंबर था आधार में उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा। ओटीपी देखिए आया, यहाँ ओटीपी डाला गया, कंटिन्यू किया गया। उसके बाद 6 डिजिट का पिन मांगता है। डिजी लॉकर का मेरे हिसाब से सभी लोग का पिन बना हुआ होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपना
केवाईसी किया हुआ है तो आपका बना होगा, अगर नहीं बना है तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन कर सकते हैं। जब आप फॉरगेट करेंगे पिन का तो आपसे आपके आधार का डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। बॉक्स में डेट रहेगा, 3 बॉक्स रहेंगे, एक में डेट, एक में मंथ, एक में ईयर। जो आधार पे वो डाल दीजिएगा, सबमिट करिएगा तो वो आपको एक ऑप्शन दे देगा कि आपका सही है, आप 6 डिजिट का पिन बना लीजिए। तो अपना जो याद रख सके वो पिन बना लीजिएगा, वही पिन यहां पे आपको डालना है। फिर आप इसको कंटिन्यू करते हैं। ये डिजी लॉकर आपसे अलाउ का ऑप्शन पूछेगा, अलाउ करना है, सभी चीजें जो भी चीजें हैं उसको अलाउ कर दीजिएगा। डिनाई करिएगा तो फिर ये बैक हो जाएगा, इसलिए अलाउ करिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं अलाउ काहे मांग रहा है भाई, नहीं, परमिशन उसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहां पर ही गाड़ी रुक रही है लोगों की कि सर यहां के बाद प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ऐसा हो रहा होगा बहुत सारे लोगों के साथ, और बहुत सारे लोगों के साथ यहां के बाद आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब जो यहां पे हुआ है उसका मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताना चाहता हूं। अगर यहां पे ये घूमता रह गया तो आप देखेंगे 1 दिन 2 दिन के बाद भी आपके टेक्स्ट मैसेज में एसबीआई का एक मैसेज आया हुआ होगा, एसबीआई कार्ड का, कि आपका प्रोसेस पेंडिंग है, आप इस लिंक के जरिए कंटिन्यू करिए और अपने प्रोसेस को पूरा करिए। अगर वो मैसेज आ गया है आपके पास तो आप दोबारा से उस मैसेज पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, आगे का ऑप्शन खुल जाता है। अब दोस्त एक चीज बताइए, यहां पे हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं एसबीआई के पेज पे। अब हमें लग रहा है कि ये मोबाइल पे का एरर है। आप देखे होंगे इससे जस्ट एक पेज पीछे हम डिजी लॉकर से सीधे वहां जा रहे हैं। जब यहां पर एसबीआई जैसे लोग के साथ भी थोड़ा बहुत ये इशू आ रहा है तो फिर हम कहीं ना कहीं ब्लेम करने लग जाते हैं कि सर मोबाइल पे की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। और इसको भी रिजॉल्व कराने के लिए लगातार बातचीत हो रही है। इसी हफ्ते में ये होना था, लेकिन चूंकि अभी 8 बजे का हम लोग की मीटिंग हुई है चौधरी सर के साथ, जिसमें कहा है सर ने कि शायद अगले हफ्ते ये रिजॉल्व कर रहे हैं लोग, और एक और नया एफिलिएट में कुछ प्रोडक्ट सर लेके भी आ रहे हैं, जिससे कि आपको विद इन 1 आवर ये पता चल जाएगा, 1 घंटे के अंदर में, कि आपने जिसका कार्ड अप्लाई किया है वो उसका एक्सेप्ट हुआ या डिक्लाइन हुआ। 1 घंटे के अंदर में आपको ये बात पता चल जाएगा। यहां तक कि आप कस्टमर केयर, मोबाइल पे के कस्टमर केयर को भी फोन करके एप्लीकेशन नंबर पूछेंगे तो वो बता देगा कि ये अप्रूव्ड हुआ या डिक्लाइन हो गया या अंडर प्रोसेस है। तो कुछ ऐसा भी सर ने तैयारी की हुई है जो कि शायद अगले हफ्ते तक हम लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए खैर, अगर यहां पर ये लोडेड है तो आप बहुत देर तक वेट करते रहेंगे तो भी शायद ये लोडेड वाला पेज हटेगा नहीं, तो आप यहां से बैक कर जाइएगा। अगेन जहां पे आपका होम पेज में ऑप्शन था क्रेडिट कार्ड अप्लाई का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो देखेंगे एक सेव ऑप्शन आया हुआ है। वहां पे आपका नाम मोबाइल नंबर से वहां एक सेव हो जाता है ऑप्शन। उस पर जब आप क्लिक करिएगा तो वो आपको सीधे डिजी लॉकर वाले ऑप्शन से स्टार्ट कराएगा, यहां से स्टार्ट कराएगा, यहां से स्टार्ट कराएगा, ये डिजी लॉकर वेरीफाई से, यहां से, ठीक है। जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो फिर बस यही ओटीपी वगैरह डाल के जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे देख लीजिएगा थोड़ी देर के बाद या प्रॉपर ये में कि ये यहां से आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर फिर भी अगर इधर है तो इंतजार करिए उस टेक्स्ट मैसेज का कि एसबीआई से आपको उधर से टेक्स्ट मैसेज आता है। जब मैसेज आ जाएगा तब आगे का प्रोसेस थोड़ा सा है जिसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए जब आगे मैसेज आ जाएगा, ठीक है, उसके पहले देखिए यहां पे, ये देखिए ये पेज, तो जैसे ही आप क्लिक करिएगा ना तो आपका एप्लीकेशन नंबर उसमें रहेगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि एप्लीकेशन नंबर डालिए और जनरेट ओटीपी करिए। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करेंगे ना तो यहां पर आपके सामने ये पूछ रहा होगा कि अपना एड्रेस कंफर्म कराइए, ठीक है। तो एड्रेस में आधार वाला एड्रेस आपका वो ले लिया होगा, ठीक। उसमें एक ऑप्शन आपसे और पूछेगा कि आप अपना कार्ड कहां मंगवाना चाहते हैं, अपने रेसिडेंस एड्रेस पे या ऑफिस एड्रेस पे। क्योंकि जो लोग सैलरीड है मैक्सिमम टाइम दिन में ऑफिस में ही रहते हैं तो वो चाहते हैं कि ऑफिस में ही कार्ड आ जाए, तो वो ऑप्शन आपको देना है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मैं एक ऐसा जॉब कर रहा हूं जिसमें
मुझे सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, इन हैंड पैसा मिलता है। पैसा मान लीजिए 20,000, 22,000, 17,000, 15,000, ऐसा कुछ भी है। मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाना है, मुझे डेजिनेशन भी दिखाना है, मतलब मैं किस पद पे हूं वो भी दिखाना है, किस ऑफिस में हूं वो भी दिखाना है। तो आप वहां पर एक तरीका यूज कर सकते हैं। आप अपने शहर के किसी भी स्कूल का आप एक रिसेंटली ऐसे नाम डाल के वहां बढ़ जाइए कि आप वहां टीचर हैं या टीचिंग करते हैं। अब आपको वहां पर सैलरी स्लिप नहीं देना, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको वहां पे क्या देना है, आईटीआर देना है और बैंक स्टेटमेंट देना है। ठीक है। चूंकि अब हमारे पास विकल्प नहीं है आगे वहां से बढ़ने का, जब वो आपसे कंपनी नेम पूछ रहा है तो उस पेज से आप आगे क्या डालिएगा, कोई तरीका तो दिखता नहीं हम लोगों को। तो हम वहां पे सिंपली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो आप जानते हो, जिसका एड्रेस आपको पता हो, पिन कोड पता हो, वो डाल के आप बढ़ जाइए कि हाँ भाई मैं वहां पे काम किया या काम करता हूं या काम किया था, मैं एज ए टीचर वहां पे हूं। क्योंकि आपको लिस्ट में यही सब ऑप्शन दिखाई देंगे, जो आप डेजिग्नेशन वाला खोलिएगा ना तो इसी तरीके के कुछ ऑप्शन दिखेंगे। जब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, देखिए आएगा कहां पे, वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आता है, देखिए इसको यहां ध्यान से देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट, है ना। यहां लिखा है 1 ईयर आईटीआर प्लस 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। एक ऑप्शन और है कि 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आप सिर्फ डाल सकते हैं। उसमें क्या है कि जिसकी प्रॉपर सैलरी क्रेडिट होती होगी वो जान जाएगा कि ये पैसा 30 के 30 में या 1 के 1 में, 1 तारीख के डेट में वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। तो वो पकड़ लेता है कि अच्छा ये सैलरीड है, वो देख लेते हैं वो लोग, उनको पता चल जाता है। यहां पे ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज करके वो फाइल जहां भी रखा होगा वो फाइल डालिएगा और अपलोड बटन को क्लिक करिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में रखिएगा, ध्यान रखिएगा इमेज न डाल के पीडीएफ फॉर्मेट में रखिएगा। उसी तरीके से नीचे वाले में आप देखिए यहाँ पे 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट पूछ रहा है, किस बैंक का आपका स्टेटमेंट है, उसको ब्राउज करिए, यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड करिए और उसको सबमिट करिए। ये चीज बस आप कर देंगे तो आपको जो अगला मैसेज आएगा वो आएगा थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट आईडी है वो यहाँ पे फिर शो कर रहा होगा। ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर हमारे पास उस समय नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, सैलरी स्लिप डाउनलोडेड नहीं है या मेरा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोडेड नहीं है, तो भी आप वहां से पेज को निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। आपके मोबाइल में जो टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है उससे आप बाद में भी दोबारा ट्राई करेंगे तो वो ओपन होगा, वो काम करता है। जब आप उसको प्रॉपर अपना डाउनलोड करके रख लीजिएगा तो आप दोबारा से कुछ नहीं होगा, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल के आप उसको वेरीफाई ओटीपी कर दीजिएगा, ओटीपी गिर जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि जेन्युइन आदमी जो है वो हमारा अपना जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था उसको कंप्लीट करने के लिए एक्शन कर रहा है। दोस्त, अगर आप इस तरीके से करिएगा तो सिंपली वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड हो जाएंगे। अब यहां पे आपने देखा, क्या क्या देखा वो समझिए। डिजी लॉकर से आधार वेरीफाई हुआ, पैन नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ से फेच हुआ, डॉक्यूमेंट आपने यहां पे अपलोड कर दिया, तो आपका जो कंप्लीट केवाईसी का जो ऑप्शन था वो भी हो गया। और जो इनकम का सोर्स ऑफ इनकम का जो आप से बैंक देखना चाहता है वो भी आपने अपलोड कर दिया। तब जब दोनों चीजें आपने डाल दी हैं तो वो बैकएंड से बैंक के जो लोग होंगे वो उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, वैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। SBIcard.com, SBIcard.com एक वेबसाइट है एसबीआई का, उस पर आप जाके ट्रैक योर एप्लीकेशन करिएगा तो जो आपका एप्लीकेशन आईडी है उसको ट्रैक कर सकते हैं। वो 4 स्टेप में आपको दिखेगा कि अभी आपका किस स्टेप पे है, एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन रिव्यू, अप्रूव्ड या रिजेक्ट। और अगर अप्रूव्ड है तो अगला जो स्टेप दिखेगा वो डिस्पैच का दिखेगा, अगर रिजेक्ट है तो डिस्पैच नहीं दिखेगा। वो आप ट्रैक करा सकते हैं। और वो किसी भी बैंक का कार्ड, जैसे एक्सिस का भी करेंगे तो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, इसी तरीके से ट्रैक कार्ड का ऑप्शन आता है। और एक चीज बता दें
कि प्रॉपर एड्रेस डालिएगा। मान लीजिए आपका प्रोफाइल सही है, खास करके एसबीआई में ध्यान दीजिएगा इस बात को। जिन लोगों के एसबीआई के कार्ड आए होंगे ध्यान दीजिएगा, शायद इनवेलप पे उनका मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ होगा, शायद। अब मैं इसमें कितना सही हूं गलत हूं, जिन लोगों के कार्ड पहुंच गए होंगे वो लोग बता सकते हैं। उनके इन्वॉल्व, चूंकि डाकिया को वो कोशिश करते हैं कि जो एड्रेस है उस पर ही जाए, बीच में कॉल करके वो न ले ले, है ना। वो लोग भी चाहते हैं कि एड्रेस पर ही डिलीवर्ड हो, तो शायद वो लोग मोबाइल नंबर उस पर प्रिंट नहीं करते हैं। मे बी, मैं जहां तक जान रहा हूं, अगर मोबाइल नंबर उस पर लिख के आ रहा है तब तो कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा, जो डिलीवरी करने के लिए बंदा आएगा उसके लिए, और आपके लिए भी आसान होगा कि आप फिर उससे संपर्क में आ सकेंगे। लेकिन अगर नहीं है उस पर कॉन्टेक्ट नंबर, तो एड्रेस प्रॉपर डालिएगा जिसपे आपका कार्ड पहुंच जाए। अन्यथा एसबीआई बैंक में जाइएगा ना, तो वहां आपको कितने कार्ड डेली लौटते हैं, वो लोग पोस्टमैन लौटाते हैं कि सर ये एड्रेस नॉट फाउंड, नॉट डिलीवर्ड, ऐसा कर करके वो रीजन लगा लगा के लौटा देते हैं। तो ये थोड़ी सी एक एहतियातन एक बात है ध्यान रखने की। या अगर आपका अप्रूव्ड दिख रहा है तो अपने घर में फैमिली मेंबर को बोल दे कि एक कार्ड आएगा, ध्यान से उसको रिसीव कर लेना है। और अगर मोबाइल नंबर उस पर आ रहा होगा छप के, तब तो कोई बात ही नहीं है। वो बंदा तो आपसे खुद ही संपर्क कर लेगा, क्योंकि उसको भी एड्रेस के लिए आसानी होती है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा करिएगा। हो सकता है एक दो इसमें स्क्रीनशॉट कम हो, क्योंकि जब मैं प्रोसेस कर रहा था तो हो सकता है कि वो जल्दी से पेज स्किप किया होगा। लेकिन दो तीन चीजें और हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। एक जगह आएगा आपका एनुअल इनकम मांगेगा, कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए मैं 15,000 रुपया सैलरी ले रहा हूं, तो कोई जरूरी नहीं कि मेरी एक ही जगह से अर्निंग हो सकता है मैं मोबाइल पे में भी हूं, मेरी वहां से भी अर्निंग है ना। तो आप अपनी एनुअल इनकम, मतलब आप अपना ग्रॉस इनकम दीजिएगा, उसमें नेट की भी जरूरत नहीं है। ग्रॉस और नेट क्या होता है एक बार मैं क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई सैलरीड पर्सन है, जस्ट मेरा ही एग्जांपल लीजिए, कि अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूं तो मुझे जो ग्रॉस इनकम होता है वो कुछ अलग बनता है, और उसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं। एनपीएस का डिडक्शन होता है, फिर एचआरए अगर हमने ले रखा है वो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो डिडक्ट होती हैं। तो जो डिडक्शन हो जाता है और जो आपके हाथ में आता है उसको नेट इनकम बोलेंगे। तो नेट नहीं डालना, आपको ग्रॉस डालना है। मान लीजिए अगर आपका 5 लाख का इनकम है तो 5 लाख लिखिए, भले उसमें कट के आपके हाथ में आ रहा है जो, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्चुअल अर्निंग तो वो है, भले ही आप वो सेविंग में गया, डिडक्ट हुआ या कुछ भी हुआ, वो अलग मैटर है। एनुअल इनकम पूछेगा, वो डालिएगा। कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम और आपका डेजिनेशन ये पूछता है, तो लिस्ट में जो आ रहा है वही डालिएगा। एक समस्या और आएगा, जितनी ऑर्गेनाइजेशन के नेम है उसमें शायद आपका नहीं आएगा, तो आप अदर कर दीजिएगा। अगर आपका एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो आप अदर करके निकल जाइएगा। फिर वो अब जब आएंगे लोग, या जब अगर कोई कॉल वेरीफाई आपको आएगा, तो उस पे आपसे अलग से आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछेगा। इसके बाद एक और चीज है, कई बार ऑफलाइन में भी आपका केवाईसी होता है। बैंक को लगेगा कि ये बंदा बार बार हिट कर रहा है मेरे को, एप्लीकेशन फिल कर रहा है और ये सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा है, तो बैंक का एक टीम होता है जो ये मॉनिटर करता है कि कौन हिट कर रहा है उसके प्रोडक्ट को। तो वो आपको सामने से कॉल करके आपसे हो सकता है कि वहां से केवाईसी कंप्लीट कराए। तो उस दरमियान में जैसे आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड रखने की जरूरत पड़ती है सामने में ओरिजिनल, वो रखना है। पीछे से किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर शांत जगह पे और बैठना है आपको। एक प्लेन पेपर और पेन रखना है, एक सिग्नेचर वो आपका लेके उसको कैप्चर करते हैं, आपका फोटो कैप्चर करते हैं, आपका आधार और पैन देखते हैं, और फिर वो केवाईसी की टीम उसको अप्रूव करती है पीछे से। वो कुछ आपसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। जो सवाल पूछेंगे ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन में जो आपने भरा है वो ही बताना है। अब एक चीज समझिए, जैसे मैंने अपनी माता जी का नाम लिखा कांति देवी, मैं वहां बोल रहा हूं कांति, अगर उसको शांति सुनाई दे रहा तो वो भी रिजेक्ट होगा।
मतलब आपको उच्चारण भी सही करना है कि प्रॉपर वो जान पाए, हो सके तो आप स्पेलिंग उसका बता दें, ठीक है ना। मतलब वो भी जब तक आपका फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है और आपसे जो बात करेगा, अगर वो मिसमैच हो रहा होगा, आपने मान लीजिए भरा था एनुअल इनकम 3 लाख, अब बता रहे हैं कि नहीं मेरा तो 5 लाख है, वो फिर वहां डाउट में आएगा, या कम बताइएगा फिर डाउट में आएगा। जो भरिए वो ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अपनी टीम के लोगों का भर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पता आप तो भर के चले गए, उनको याद ही नहीं है कि सर आप कितना एनुअल इनकम डाले थे, रुके पूछ के बताते, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वो एट ए टाइम सब कुछ करते हैं, केवाईसी वाले लोग एट ए टाइम करते हैं, और वहीं पे वो केवाईसी के समय वो निगेटिव मार्किंग मार देंगे कि नहीं ये प्रॉपर नहीं हुआ, केवाईसी इनका निगेटिव मार्किंग में है, तो वो शायद आपका कभी नहीं अप्रूव करेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, इतना तो हम सभी लोग समझदार हैं। टेक्निकली बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। डिजी लॉकर में आधार वेरीफाई करना आप सभी लोगों को आता है। फॉर्म जो सामने खुलेगा उसमें इंफॉर्मेशन डालना आप सभी लोगों को आता है। जो गोल नचते रह जा रहा है वहां पर से आगे बढ़ने के लिए यही ऑप्शन अभी वर्तमान में है कि आपको अगर टेक्स्ट मैसेज आ गया है तो उस टेक्स्ट मैसेज पे जो लिंक है वहां से क्लिक करके आगे बढ़िए, और बाकी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करिए। डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया उसकी जरूरत पड़ेगी, वो रखिएगा पहले से। और इतना कुछ करिए। देखिए पैसा कोई भी देता है ना तो इतनी आसानी से नहीं देता। आपको भी पता है कि एक क्रेडिट कार्ड के पीछे अच्छा खासा पैसा हम लोग के पास आ रहा है, तो कोई बहुत इजी वे में भी नहीं देगा। उसका कम से कम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना हो। और ये प्रोसेस हमारा मोबाइल पे का बनाया हुआ नहीं है, ये बैंक का बनाया हुआ है। और अच्छा एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग आपसे ये भी बोलते होंगे कि सर लगभग जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि एक कार्ड पे आपको 500 रुपया आ रहा है, जब हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो रहा है तो 1,000 रुपया हमको आ रहा है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमें एक कार्ड पे तो डायरेक्टली ऐसे बना देंगे तो और बहुत ज्यादा पैसा आएगा। कितने लोगों के पास कितने ऐसे लोग हैं जो आज से पहले क्रेडिट कार्ड बना रहे थे? अवसर किसके पास है, मौका किसके पास है, किसको मिला? और अगर किसी को मौका मिला, मैं मानता हूं हो सकता है इस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो पहले से क्रेडिट कार्ड बनाते होंगे या उसी जॉब में होंगे, क्रेडिट कार्ड का उनका जॉब होगा, वो वही काम करते होंगे। इंडिविजुअली काम करके वो कभी ना कभी थक जाएंगे। यहाँ पे एक टीम का जो सपोर्ट है कि दूसरे लेवल तीसरे लेवल, आप जरा सा देखिए तीसरे लेवल पे अगर जो टारगेट है हमारा, धीरे धीरे ही सही 2 साल और लगे, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो अगले 60 महीना जो आपको मिलने जा रहा है उस टोटल अमाउंट को आप जोड़िए, करीब करीब 12 लाख रुपए हो रहे हैं। तो आखिर उस पैसे का भी प्रावधान कंपनी ने कहीं ना कहीं आज जो क्रेडिट कार्ड का कमीशन उनको मिला उसी में से निकाला हुआ है। तो चूंकि हमने अपना रास्ता टीम के जरिए बनाया है, एमएलएम के जरिए बनाया है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी पैसे हैं वो बांटे तो जाएंगे टीम में ही। तो डायरेक्ट जो लोग आते हैं तुलना करने, शायद हो सकता है हम एक कार्ड पे उनको उतना पैसा नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन उनसे जरा पूछिएगा कि हमारा 5वें लेवल का बंदा अगर कोई कार्ड करेगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा? हमको तो मिलता है। अगर हमारे 5वें लेवल पे कोई बंदा काम कर रहा है, एक कार्ड निकाल रहा है, तो शायद ऊपर तक 1,800 रुपये बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो समझाने का अपना अपना तरीका है। और बेसिक बात फिर मैं रिपीट करूंगा कि आपको रुपे कार्ड अप्लाई करवाना है, आपको क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कि बहुत बड़ी इनकम है, स्टार्ट करना है आपको रुपे कार्ड से। 1,000 रुपया लगाइए, कल 2 4 5 लोगों के कार्ड मारिए, जितने कार्ड अप्रूव होते जाएंगे, पहला कार्ड का तो पैसा आपका वापस आएगा, बाकी सब आपको पैसे बनेंगे और वो पैसे आप लेके जा पाएंगे अपने पास। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। और मेरे पास इंश्योरेंस का जो ब्रोशर है वो भी आ चुका है। अगर आप लोग बोलेंगे, जो प्रोडक्ट है अपना रीएश्योर्ड 2.0, ये प्रोडक्ट का भी ब्रोशर है, मैं डाल देता हूं ग्रुप में, धीरे धीरे आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। अगर किसी को इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज समझनी थी तो आप वो ब्रोशर को पढ़िए। इंग्लिश में है, आप उसको हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी भी किया हुआ है, मैं हिंदी भी भेज दूंगा। किसी दिन मैं आपको इंश्योरेंस का भी बता दूंगा डिटेल। एक्सिस का सेम एज इट इज है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोन का थोड़ा सा मैं यहां पे आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को आप बताते हैं कि मोबाइल पे एक ऑप्शन है जहां पे लोन फैसिलिटी हम दे रहे हैं, वह व्यक्ति आपके साथ आना चाहता है। सीधी बात है, उसको पैसे की जरूरत होगी तभी वो लोन के लिए जा रहा होगा, नहीं किसी को शौक तो लगता नहीं है लोन लेने का।
अच्छा, लोन हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत बड़ा लोन दे रहे हैं, छोटा छोटा लोन है, 50,000 1 लाख तक का ही लोन यहाँ पे है। अगर आप उस व्यक्ति को बोलें कि अगर आप एक अवसर क्यों नहीं देखते मोबाइल पे के अंदर में, कि अगर आप अपना मोबाइल पे का 1,000 रुपये लगा के एक अपने रुपए कार्ड अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप 5 7 10 20 लोगों के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं, एक दिन हमारे साथ बैठ जाइए, सिखा देता हूं मैं आपको कैसे ये प्रोसेस होता है। तो जो आप शायद 25 50 हजार रुपए लोन के लिए आज कहीं हाथ पैर चला रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, उस पर आपको 24%, 36%, 48% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। वो भी आपको मैं बता देता हूँ, छोटे लोन पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और लगता तो छोटा है, अमाउंट टेन्योर भी छोटा होगा उसका, लेकिन वो सिविल आपका बहुत जल्दी सिविल पे तुरंत चढ़ाएगा। 1 महीना भी अगर उसका टाइमली नहीं देंगे ना, तो वो तुरंत सिविल पे चढ़ाता है वो लोग, लीगल नोटिस और ये वो चूंकि छोटे लोग हैं तुरंत छटपटा जाते हैं। तो आपको ये दिखाना है, जो लोग लोन के लिए जा रहे हैं, ये एक तरीके का हम लोग बोलते हैं जंपिंग द विंडो, एक दरवाजा है किसी के यहाँ घुसने का, कि आप लोन को आगे करिए और आप अपना मोबाइल पे का प्रोडक्ट वहां पे पेश कर दीजिए और निकाल लीजिए। हो सकता है आपको नहीं पता, उसकी छटपटाहट देख के वो हो सकता है 10 20 25 50 क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा के 25,000 रुपए कमा ले। कहते हैं ना, वो कहानी याद होगी कि एक ट्रेन में एक व्यक्ति को प्यास लगी थी, तो वो देख रहा था कि अगर कोई पानी बेचने वाला है तो वो उससे पानी खरीदे। तो एक बच्चा पानी बेच रहा था, उसने पूछा कि कैसे है बाबू बोतल? तो उसने कहा 20 रुपए का। तो बोला कि नहीं नहीं जाओ। फिर वो आया, दोबारा रिपीट करते हुए बेचते हुए, फिर पूछा कि कितने का दोगे बाबू, बोलो ना। तो बोला बताया तो अंकल 20 रुपए का। बच्चा चूंकि उसका ट्रेन में ही आना जाना लगा था, वो बार बार आ रहा था, वो यही पूछता था। बोला आपको तो बता चुका हूं कि 20 रुपए का दूंगा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो पानी उससे खरीदता है। वो बोला कि हम तुमसे इतनी बार पूछे, तुम हमको कम नहीं कर सकते थे पैसा? क्योंकि हमको लेना था तभी तो हम तुमसे बार बार बोल रहे थे। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, वो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अंकल आपको उस समय तक वाकई में प्यास लगी ही नहीं थी। अगर प्यास लगी होती तो आप शायद कीमत नहीं देख रहे होते, और जब आपको प्यास लगी है तो आपने खरीद लिया। तो दोस्त यही चीज है, हम एक अवसर दे रहे हैं लोगों को। जो चौधरी सर ने एक कॉन्सेप्ट हमें शेयर किया 6 तारीख को, कि बिना पैसा लगाए, वाकई में देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा कि हमने अपना कार्ड हटा लिया, कार्ड हम आज भी दे रहे हैं, लेकिन काम के एवज में उनको दे दे रहे हैं। किसी के पास पैसे नहीं है लेकिन वो काम करना चाहता है, तो उस कैटेगरी को मैं क्यों छोड़ दूं? उनको लेके आते हैं ना। तरीका अपना अपना है, कैसे आप हैंडल करते हैं चीजें ये हैं। बहुत सारे लोग जो सर्विस को लेके कहते हैं कि सर सर्विस थोड़ी स्मूथ हो, ये हो, लगातार ऐसा नहीं है कि हम लोग एज ए सीनियर, जब हम लोग की मीटिंग जब होती है चौधरी सर के साथ ना, तो कभी कोई इंटर करके देखिएगा आप लोग ना, तो शायद चौधरी सर सोचते होंगे कि किस सीनियर से पाला पड़ा है हम लोग का, मतलब क्या, मतलब ये लोग कितने सवाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां पे नहीं अपनी बात रखते, अपनी टीम की बात नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्त एक चीज मुझे बताइए कि क्या आज जो आपने समस्या रखी अपनी मेरे साथ, अपने सीनियर्स के साथ, किसी के साथ जो आपके सीनियर हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, वो अपनी बात रखते होंगे मैनेजमेंट तक, तो क्या लगता है कि कल के कल या परसों के परसों वो सुधर जाएगा? जो चीजें कंट्रोल की होती हैं, जैसे बहुत सारी चीजें, एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मेरे एक टीम में अगस्त में एक फोटो कार्ड अप्लाई हुआ था। उनका फोटो कार्ड तो डिस्पैच में अभी डिले हुआ है, ये सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उनका कार्ड का डिटेल भी शो नहीं हो रहा था। ये एक बड़ी तकलीफ थी कि वो बेचारे वर्चुअल भी कार्ड यूज करें तो कैसे करें। अपने स्तर से उन्होंने प्रयास किया होगा, मेरे पास भी उन्होंने 2 3 4 दिन पहले इसकी इंफॉर्मेशन डाली, और मैंने जब ऑफिस को भेजा, मैंने अपने सीनियर्स को भेजा, वहां से ऑफिस को गया, और वहां से जब हुआ तो मेरे हिसाब से इवनिंग क्या दोपहर तक वो रिजॉल्व करा दिया गया था। तो जो चीजें होने को रहेंगी वो डेफिनेटली इमीडिएट प्रभाव से किया जाता है, जिसमें कुछ ना कुछ लीगलिटीज हैं, कहीं ना कहीं कंप्लायंस इशू हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं।
अभी देखिए देखिए, कंप्लाइंस से एक बात याद आ गया, जहां तक हम लोग अभी 6 तारीख से इस हुआ फॉर्म में है कि सर वो डायरेक्ट इनकम का क्या है, जो 150 रुपए वाले, चौधरी सर ने ये बिल्कुल कहा है कि वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हमारा कंप्लायंस इशू आया है, जो मैंने पीछे भी कहा था आप लोगों को, उसका रास्ता निकाला जा रहा है। कोई ऐसा रास्ता कि हमारे यूजर के लिए भी सही हो और कंप्लायंस में भी हम कहीं नहीं पड़े। तो एक सरल रास्ता कुछ ना कुछ, शायद जो बातचीत आज हुई है हम लोगों की 8 बजे, आज कुछ हुई है बातचीत, मे बी कल के डिस्कशन के बाद वो क्लियर हो जाएगा। एक नोटिफिकेशन आप लोग को ऐप के ऊपर में दिख जाएगा। 150 रुपया का जो आपका, मतलब 150 नहीं एग्जैक्ट, मतलब मैं फर्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का, वो एज इट इज कैरी कर रहा है। कुछ चीजों को थोड़ा सा सुधार करते हुए वो एज इट इज है। जनवरी में जिसका जैसे जो बना हुआ था अभी तो दिख नहीं रहा होगा, वो दिख जाएगा। आप लोग अपने काम में कोई ब्रेक न लगाएं, चीजें एकदम चलने दें। याद होगा आपको कि जो हमारा कार्ड एक्टिवाइजेशन, ये 150 रुपया क्या है, हमारा कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम है ना। तो कार्ड एक्टिवेशन इनकम के लिए हमारा जो पहले भी एक चीज था कि 2,500 रुपए का ट्रांजेक्शन करना होता था, तो उसके जगह पे शायद कुछ ऐसी चीज सर करने का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, हम कंप्लायंस से भी बच जाए और हम अपने यूजर को वो पैसा दे भी पाए। तो वो चीज किया जा रहा है और डेफिनेटली कल तक वो सॉल्यूशन हो जाएगा और आप लोग को नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं रखना, काम करना है और इस बार दिखाना है दोस्त। कितनी बार, मतलब मैनेजमेंट चाहती है कि हम अपने लीडर्स को बड़ा पैसा दें, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें लेके आती है हमारे लिए, आइडियाज लेके आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। कई बार वो लोग, मैनेजमेंट भी अपने निर्णय पे औधे में गिर जाती हैं, लेकिन क्या हर बार यही होगा? एक बार हम लोग ने दिखा सकते कि सर हाँ ये सही है, इस पे काम करते हैं, यहाँ तो बड़ा पैसा भी और मार्केट में लोगों को पैसे लगाने भी नहीं पड़ रहे, लोगों के पैसे भी नहीं लग रहे हैं। जिनको लगता है कि नहीं ठीक है, एफिलिएट प्रोडक्ट के साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं टुपे कार्ड के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, करिए, लेकिन करिए तो सही, दिखाइए तो सही। वहां पे कुछ लोगों का अब ये इशू हो जाता है कि ओटीपी रजिस्ट्रेशन पे, मेरे हिसाब से अब शायद समस्याएं ऐसी नहीं हैं। अगर ऐसी समस्या अगर अभी भी आ रही है, मैं हर बार बोल रहा हूं कि मुझे उसका एक रिकॉर्डिंग दीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दीजिए कि सर ये देखिए मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं और ये हो नहीं रहा है। मुझे नहीं भेजिए, अपने सीनियर्स को भेज दीजिए, भेजिए ऊपर, चाहिए ये चीज, मैनेजमेंट को भी ये चाहिए। आपको ये पता चल गया कि ईमेल वेरिफिकेशन को अब अंदर से कर दिया गया, आपके ईमेल पे वो एक लिंक रह रहा है, वहां से आप क्लिक करेंगे, वहां से वो वेरीफाई हो जा रहा है। दूसरा, कुछ ऐसी समस्या लोग डिस्कस करते हैं कि सर जिस समय मैं कहीं पे ट्रांजेक्शन करने को होता हूं, वहां पे वो पैसा मेरा लोड नहीं हो पाता, एट ए टाइम मैं वहां पे फंस जाता हूं, मैं वो पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता हूं। दोस्त, इस मीटिंग को लेने से पहले मैं अभी विशाल मेगा मार्ट में था, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरा भी पैसा लोड नहीं हुआ। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, शायद मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैं ये अपने अपलाइन तक को भी नहीं ले गया ये बात को, उनको बताने की मैंने जरूरत भी नहीं समझी। नहीं हुआ, नहीं हुआ, दूसरे वे से उसको दे के चले आए। मुझे पता है कुछ हुआ होगा, इशू बैकएंड से कुछ होगा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। जो ट्रांजैक्शन हमने अपना नुकसान किया वो कंपनी का भी नुकसान था, अगर आपने अपनी सर्विस थोड़ी स्मूथ नहीं रखी तो आपका भी नुकसान गया ना। लेकिन हमें प्लान बी भी तैयार रखना है, ऐसा नहीं है कि हमें प्लान बी के लिए फिर रोना है कि सर वहां तो 1,500 रुपए का हमको कार्ड में लोड करना था, पैसा हुआ ही नहीं सर, अब 1,500 रुपए हम डाल, वहां से कट गया सर, अब हम क्या करें सर, है ना। दूसरा, आप लोग देखते होंगे, आप लोग भी जब कभी, खास करके मेरे पास कोई व्यक्ति ऐसा प्रपोजल लाते हैं कि सर मैं 60,000 रुपए का एलआईसी का बिल पेमेंट करने जा रहा हूं और यहाँ पे दिख रहा है सर, क्या मैं इसको बढ़ाऊं आगे? मैं क्या बोलता हूं, अमाउंट बिना डाले आप आगे बढ़ के देखिए, ओटीपी गिर रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है, क्या कर रहा है ये देखिए। अगर वहां तक आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तब आगे बढ़िए। तो चीजों को थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि हम सभी लीडर्स हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, उनके पास अपनी क्षमता है टीम निर्माण करने की, टीम को लेके आगे बढ़ने की, और टीम उनकी ही सुनता है, मेरी टीम मेरी ही सुनती है, मुझे पता है क्यों। क्योंकि उनको एक लगाव है मेरे साथ, एक ट्रस्ट होता है,
एक आपसी जो कहते हैं ना कि एक वो बन जाता है, सामंजस्य से बन जाता है, वो हो जाता है। तो हमें अपनी टीम को जो आप जैसा आप देंगे वो जाएगा टीम के नीचे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, बहुत सारे सीनियर्स हैं, लोगों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने टीम से बात करी होगी, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इस बार एनिवर्सरी में हम कुछ अचीवर्स खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि अचीवमेंट्स भी जरूरी है, बदलाव अचीवमेंट के रूप में भी आना चाहिए, हमारा प्रोफाइल भी बदलना चाहिए, हमारी इनकम भी चेंज होनी चाहिए। और ये सब मेहनत से ही होगा, काम करने से ही होगा। चीजें धीरे धीरे आप देखिए, अब रिचार्ज से रिलेटेड समस्या अब कितने लोगों को आती है? जब हमें स्टार्ट किए थे तो रिचार्ज का भी समस्या था, रोना रोते थे ना। आप बताइए। हाँ, एक और चीज अभी मेरे संज्ञान में आया है, वो मैं आपको बता दूं। जिन लोगों के पाइन में पैसे पड़े हुए थे, आप लोग अपना मेल पे चेक करिएगा, एक मैसेज आया होगा सभी लोगों को। उस मैसेज के अकॉर्डिंग कल तक शायद वर्मा सर वो क्लियर कर देंगे, वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। मेल के अकॉर्डिंग क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रोसेस कर करके जिनके भी पैसे वहां थे, पाइन को इन्फॉर्म करना है हम लोगों को, और फिर पाइन बैक करेगा उस पैसे को हम लोगों को। तो कल इस पे हम लोग एक बार इस पे चर्चा कर लेंगे कि इसको कैसे करना है। लेकिन जितने लोगों के पैसे पाइन के कार्ड में पड़े थे, वो प्रोसेस स्टार्ट कर लिया गया है। दोस्त, कितना अच्छा लगता है कि हमारा एक पैसा भी यहां पर मरता नहीं है। हम लोग को लग रहा था ना कि सर वो पाइन वाला पैसा कहाँ चला गया, वो तो कार्ड में ही नहीं, मेरा कार्ड तो एक्सपायर कर गया, अब क्या करें ना करें। सामने से वो चीज आ रही है। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं कंप्लायंस इशू है उनके साथ भी, वो भी पैसे हमारे नहीं रख सकते हैं। मैंने बहुत पहले आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि हमारे ही टीम के एक यूजर, एक महिला दिल्ली की थी, जिन्होंने गैस का पाइप गैस का बिल पेमेंट किया था 935 रुपए का, और वो पेमेंट 45 दिन तक अप्रूव नहीं हुआ था। तो 3000 रुपए की पेनाल्टी के साथ वो 935 रुपए लौटाने पड़े थे। मतलब यूजर को कुल मिलाकर 3935 रुपए गए थे। तो उनकी भी मजबूरियां, वो भी आपके पैसे को नहीं रख सकते, अन्यथा उस पर कई गुना ज्यादा उनको पेनाल्टी हो जाता है। तो दोस्त, यकीन मानिए, हम जो कंप्लाइंस हैं, जो हम जिनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, मेरे पास एक बुकलेट है, सर ने बताया था, चौधरी सर ने, कि उसको पढ़िएगा। मैंने वो डाउनलोड किया और पढ़ना भी शुरू किया, खत्म नहीं हुआ अभी तक वो पेज। इतनी सारी चीजें हैं, आप बोलिएगा तो मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं, ओपन है ये चीज, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। कोई भी देख सकता है कि एक पीपीआई लाइसेंस होल्डर के लिए क्या क्या नियम कायदे कानून फॉलो करने होते हैं, वो पूरा बुक है, पेज नहीं बुक है। तो दोस्त, मजा लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। छोटी छोटी चीजें, मैं इसको कभी भी समस्या नहीं बोलता हूं, मैं इसको हडल्स बोलता हूं, कि छोटी छोटी रुकावटें हैं। और रुकावटें कभी मंजिल की मतलब मंजिल की राहों में वो कभी बाधक नहीं बन सकती। अगर मेरी मंजिल डिसाइडेड है, तो रास्ते तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मंजिल तय होगी ही होगी। जस्ट एग्जांपल मैं देता हूं ना, कि अगर बारिश हो रही है और मुझे बाहर जाना है, तो बारिश तो एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। लेकिन हम ये कब तक इंतजार करें कि बारिश रुकेगी और मैं बाहर जाऊंगा? तो हम एक सॉल्यूशन ढूंढते कि घर में छाता या रेनकोट पड़ा है, उसको पहनो और काम पे निकल जाओ। जितने देर हम परेशानियों को लेकर रोते रहेंगे, उससे कम समय में उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। फिर बात नजरिए की है, आप किस तरीके से उस ग्लास में रखे पानी को देखते हैं, आधा भरा हुआ या आधा खाली। तो दोस्त, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल से ध्यान दीजिए, आप लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में, ये डॉक्यूमेंट्स जिनके हों उनके ही अप्लाई करिए, क्योंकि मुझे भी पता है अगर मेरी टीम ज्यादा से ज्यादा लोगों के कार्ड अप्लाई करा रही है और मैक्सिमम के डिक्लाइन होंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी थकेंगे, निराशा हाथ आती है कि मैंने मेहनत करी है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन हारने से कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, वो उनकी हरिवंश राय बच्चन की वो कविता की, डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न मोती सहज कि गहरे पानी में, बढ़ता दुनाव सा इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
तो कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हो सकता है, देखिए एक फॉर्मूला है नेटवर्क का कि आपका शुरुआत में काम बहुत ज्यादा होगा, रिजल्ट बहुत छोटा होगा। ये आप एक क्वाड्रेंट है। आप एक बॉक्स को 20 से जब डिवाइड करेंगे ना ट्राइंगल में, तो आप जब देखेंगे कि काम ज्यादा होगा और उस साइड जो होगा वो छोटा सा पैसा होगा। और यहीं पर शायद हम लीडर बनते और बनाते हैं। जो लोग इस बाधाओं को झेल कर निकल जाते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी एक छोटा पैसा उनको सुकून देता है, तो आप देखेंगे कि आगे चल के एक समय वो काम एकदम रत्ती भर करेंगे और बड़ा पैसा आता है। तो उस दिन का इंतजार करिए, सीखिए, मजा आने वाला है। 2024 में ही मजा आने वाला है, ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शुरुआत से ही जो कंट्रोल हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। कुछ और एफिलिएट्स में प्रोडक्ट बढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स का मजा लेते रहिए, जो समझ में आए वो करिए, जो नहीं समझ में आता है, टू पे का कार्ड आपका है, उस पे काम करिए और पैसे बनाइए। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा और आप सभी लोगों का मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट।